ना ज़्यादा टाइम, ना ज़्यादा मेहनत, सिर्फ चटपटा स्वाद। आज बनाते हैं मुंबई स्टाइल मसाला पाव बिल्कुल आसान तरीके से। और ऐसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद हम एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके बाद इसमें सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। सब्जी चाहे आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं, या तो अगर आप इसमें से कोई सब्जी पसंद ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, और कोई और सब्जी खाते हो तो उसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। ऐसा करने से अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसके बाद हम इसे अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। सब्जियों को भूनते हुए यहाँ पर हमें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी, ताकि सब्जियाँ थोड़ी अच्छी से पक जाए। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने पाव भाजी का मसाला यूज़ किया है। अगर आपके पास पाव भाजी का मसाला ना हो तो यहाँ पर आप चाहे तो गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। इसके बाद जब थोड़ी सी सब्जियाँ इस तरीके से सौगी हो जाए तब हम यहाँ पर मैशर से इन सारी सब्जियों को बढ़िया से मैश कर लेंगे, ताकि ये सारी सब्जियां आपस में एक सार हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को बढ़िया से मैश कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 4 उबले हुए आलू, जिसे मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है, और इसे हम सब्जियों में डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को आलू के साथ बढ़िया से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर फिर से मैशर का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आलू के जो बड़े बड़े चंक्स हैं ना, वो भी मसालों के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सारी सब्जियाँ और आलू आपस में इस तरीके से मिक्स हो गई है। तो चलिए मसाला तो हमारा यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे, और मसाला को पहले बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। और इस मसाला से चाहे तो आप सैंडविचेस भी बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पाव ले लिया है और इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो एक सिंगल पाव भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 पीसेस को एक साथ इस तरीके से ले लिया है, और इसके बाद हम इसके बीच में इस तरीके से एक कट लगाएंगे, और इसके ऊपर हम अब मसाला को रखेंगे। मसाला आप ज़्यादा ही लगाइएगा। जितना ज़्यादा मसाला यहाँ पर आप इसके ऊपर डालेंगे ना, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से चारों तरफ यहाँ पर मसाला को अच्छे से फैला दिया है। इस तरीके से आप फैला करके इसकी अच्छी सी एक लेयर बना दीजिएगा। ब्रेड के ऊपर मसाला अच्छे से फैला लेने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे चीज़। तो चीज़ को मैंने यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर स्लाइस्ड वाला चीज़ था, तो मैंने इस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ या फिर प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर चारों तरफ बढ़िया से इस तरीके से फैला दीजिएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स। इसके ऊपर इस तरीके से डालने से ना इसका फ्लेवर और भी बढ़िया होने लगता है। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे स्लाइस्ड अनियन। यहाँ पर मैंने इस तरीके से पतले पतले अनियन को स्लाइस करके इसके ऊपर में इस तरीके से रख दिया है। तो यहाँ पर हमारी ये सारी टॉपिंग हो गई है तैयार। अब हम इस तरीके से ब्रेड को इसके ऊपर से पलट देंगे, और अब चलिए हम इसके सेक लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, और इसके ऊपर बटर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। चारों तरफ जब बटर अच्छे से फैल जाए तब इसके ऊपर आप पाव को इस तरीके से रख दीजिएगा, और इस तरीके से आप हाथों से एक बार इसे फ्लिप ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ब्रेड जो है ना हमारे बढ़िया से सिक जाएं। और इसे आसानी से इस तरीके से थोड़ा सावधानी से इस तरीके से पलट दीजिएगा, ताकि ब्रेड हमारा दूसरे तरफ भी अच्छे से सिक जाए। और थोड़ा सा बटर आप इस तरीके से लगा दीजिएगा, इससे ये काफ़ी बटरी बन करके तैयार होता है। और ऐसे ही इस तरीके से फ्लिप करते हुए आप इसके दूसरे वाले पोर्शन को भी बढ़िया से सेक लीजिएगा। जब ये पूरी तरह से सिक जाए तब हम इसे फिर इस तरीके से पलट देंगे। थोड़ा सा सावधानी से पलटिएगा, नहीं तो ये टूटने लगते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स उस तरीके से स्प्रेड करेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया इस तरीके से इसके ऊपर में डाल देंगे। इससे ये काफ़ी देखने में अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। तो लीजिए, हमारा मसाला पाव बढ़िया से सीख गया है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी ये मसाला पाव बन करके तैयार हो गई है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों को तो खास करके ये काफ़ी अच्छी लगती है।
रेसिपी पसंद आई हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, और रेसिपी पसंद ना आई हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था गर्मा गर्म मसाला पाव, सिंपल, टेस्टी और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं आप इसे किस स्टाइल में इंजॉय करते हैं, चटनी के साथ या सिर्फ लेमन स्क्वीज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही आसान सी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।